हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखती हूँ क्या आपके माइंड में जो पर्सन है वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, किस एनर्जी में है और इस रिश्ते को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। तो आज की एनर्जी, करंट एनर्जी उनकी चेक करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने पर्सन को याद कीजिए और पॉजिटिव रहा कीजिए हमेशा। अपने लिए तो रहा कीजिए, औरों के लिए हो ना हो, खुद के लिए। तो देखते हैं, ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है इस वक्त, उनकी एनर्जी कैसा है उनके लिए, रिलेशनशिप के लिए एंड व्यूअर्स के लिए। ओके ओके, और बताइए। पेज ऑफ सोर्स क्यों है? पेज ऑफ सोर्स, ओके, एक एक लेंगे। फोर ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड द हाई प्रीस्टेस क्यों है? द हाई प्रीस्टेस क्यों है? प्लीज क्लैरिफाइड, हाई प्रीस्टेस क्यों है? ओके। तो बहुत ही खूबसूरत है। आपका रिलेशनशिप एक समय में बहुत सुंदर था आपकी वजह से। आपने इसमें बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और अच्छे से इन्वेस्ट किया है, ठीक ठाक इन्वेस्ट किया है, और उसका जो रिजल्ट था वो भी ठीक ठाक था, अच्छा ही था। बट यहाँ पे गलती आपके पर्सन से ये हो गई कि उन्होंने आपको बहुत हल्के में लिए और बहुत इनमेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को उन्होंने बहुत इनमेच्योरिटी से उन्होंने इसको हैंडल की है। एक गुस्सा, एक मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, और आपके ऊपर आप एक्चुअली इनका गुस्सा किसी और पे नहीं चलता था। आपके जो पर्सन है इनका गुस्सा किसी और के ऊपर नहीं चलता था। तो ये जो अपना पूरा भड़ास है, किसी भी तरह का ऊंचा नीचा बोलना करना, आपके ऊपर आके निकाल देते थे। आप जितना इनको प्यार किए हैं इतना ही आपका तिरस्कार किए हैं, ठीक है। तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आज आप इनके तरफ नहीं हो, आज आप किसी और के साथ भी जा सकते हो, या आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि इन्होंने बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है, बहुत ही अपमान किया है, बहुत ही आपको मतलब नीचे लेवल पे ले जाके इन्होंने टॉर्चर किया। बिलो ऑफ द बेल्ट, बहुत नीचे तबके से आपको मतलब इन्होंने किया है और धोखे में रखे हैं, चीट किए हैं, आपको बेईमानी किए हैं। और इन चीज़ों से जो है, और आप रिश्ते में बहुत कुछ इन्वेस्ट करते आए हैं। आपको पता था कि रिश्ते में गलत क्या है, सही क्या है, फिर भी आप वन साइडेड रिलेशन में इनको संभालते आए। आपको लगा चलो ठीक है, आप तो संभाल ही सकते हैं। तो अपने प्योर हार्ट से, अपने एनर्जी से इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निकाल कर आप लेकर आए हैं, ठीक है। जब आप यहाँ से नो कांटेक्ट जैसा सिचुएशन लग रहा है, लेस कांटेक्ट लग रहा है, बहुत लोगों का है भी नो कांटेक्ट लग रहा है, तो इस वक्त आपके पर्सन का जो एनर्जी है, इस वक्त उनको अपने उस नेचर पे गुस्सा आ रहा है जब उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर आपके ऊपर निकाले थे, ठीक है। अब उस वक्त ऐसा गुस्सा आ रहा था, अब गुस्सा क्यों आ रहा है? अब गुस्सा ये आ रहा है कि पहले तो आप उनका इंतज़ार करते थे, उनके लिए आप तड़पते थे, उनके लिए बहुत बेचैन रहते थे। अब जब ये शुरू करना चाह रहे हैं तो आपका मूड कहीं और है, आपने अपना मुंह ही घुमा लिया है, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उनको अपना पीठ दिखा रहे हो। तो उनको एक रिजेक्शन सा फील हो रहा है, और उनको ये भी पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप को आपने बहुत अच्छे से, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत अच्छे से लेकर गए थे और दुनिया जो है इसकी तारीफ करते थे।
इस वक्त आप और आपके पर्सन काफ़ी दूर हो सकते हैं, एक शहर में नहीं हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में भी है तो है, और कांटेक्ट में भी है तो एक शहर में नहीं है। बहुत सारी आप लोगों का जो फीलिंग वाइज जो है डिस्टेंस है। तो इस वक्त वो माइंडली जो है, दिमाग से जो है बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी इनमेच्योर्ड है, क्योंकि गुस्सा से कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते हैं। गुस्सा से तो सॉल्यूशन नहीं निकलती है, बातें बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। फिर भी आप जब दूर जा रहे हो, आप जब, तो उनको फील हो रहा है कि आप दूर जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हो ये वो महसूस कर पा रहे हैं। तो जब ये महसूस कर पा रहे हैं तो उनको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ठीक है, हाँ हम ऐसे हैं, फिर आप क्यों जा रहे हो, हम ऐसे ही रहेंगे। कुछ लोग होता है ना कि आप, हम ऐसे ही रहेंगे, तुम मुझे झेलो, तुम्हें जाने की परमिशन नहीं है। तो काफ़ी नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति है, काफ़ी जिद्दी, अकड़ू, घमंडी टाइप के व्यक्ति आपके पर्सन हो सकते हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो इस वक्त जो है वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, इस वक्त उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। ओके, और क्या चल रहा है। 8 6, ओके, और क्या चल रहा है। कल भी शायद कुछ ऐसा ही एनर्जी आया था। और क्या चल रहा है। तो इस जो आपका रिलेशनशिप था ना, इसका फाउंडेशन बहुत वीक था। फाउंडेशन वीक क्यों था, क्योंकि आप काफ़ी उनसे ऊपर लेवल पे हो, जैसे भी हो, खूबसूरती हो, नेचर हो, एजुकेशन हो, फैमिली वाइज हो, आपका जो था ना थोड़ा ऊपर था। आपकी फैमिली, आपके उनके और उनके फैमिली से आप ऊंचे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ चुभती है, ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं आज के डेट में ना। जो नार्सिसिस्ट जो आ रहा है, तो नार्सिसिस्ट लोग जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते बिल्कुल। यहाँ पे ये कार्ड क्यों आ रहा है भाई, अच्छा वह 2 ऑफ कप्स, दूर से देख रहे हैं, बार बार वही आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नॉट अ कप्स। तो इस वक्त जो उन्होंने किया है आपके साथ में, जो भी उन्होंने किया है, अब उस चीज़ को वो रियलाइज कर रहे हैं। क्योंकि ये शुरू में क्या किए, आपका जो दिल है चोरी करके लेकर गए हैं, सामान चोरी करके लेकर गए हैं आपको, ताकि कंट्रोल कर सके, अपने तरफ पुल कर सके, आपको खींच सके। अगर कोई उन्होंने गिफ्ट दिया था, कोई कुछ भी तरह का कोई चीज़ें दी थी, तो उसमें कोई स्पेल वर्क करके दी थी, आपको पता नहीं चला है। आप हमेशा नज़रों के सामने, कोई फ्लावर्स हो गया, कोई फ्लावर हो गया, कोई पिक्चर हो गई उनकी अपनी, कोई ऐसा चीज़, खाने पीने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, तो ऐसा दिए थे ताकि आपके पास में रहे, और आप जो है उनके तरफ, वो एनर्जी आपके तरफ आता रहे। और वो कुछ इस तरह की हरकतें किए हैं, समझे, अच्छी हरकतें नहीं किए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स देखिए, अच्छी हरकतें नहीं किए हैं, उसका खामियाजा उनको, उसका दर्द जो है उनको अब भुगतना पड़ रहा है। अगर मैरिड हो गया तब भी, और अनमैरिड है तब भी। तो गलतियां कब किए थे और भुगतान कब करना पड़ रहा है, तो जब आप मिले थे तभी गलती हो गई थी उनसे। अच्छा खासा गलती किए, सोच समझ के किए हैं। मैजिशियन है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, गलत तरीके से किए हैं, दोनों साथ में है। दी मैजिशियन है, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ तंत्रा मंत्रा, जादू टोना, जिस भी तरह से आपको अपने तरफ खींचे, लाए, लेकर आए, लाके पटक दिए, ठीक है। आप एकदम, आपको सब कुछ छोड़ के सिर्फ उनकी याद आती होगी, उनके बारे में सोचना, उनके यादों में खोए रहना, कुछ ऐसा मैजिक क्रिएट करते थे। देख रहे हैं आप, बहुत मैजिक क्रिएट करते थे। अभी भी सेम वही चीज़ में फिर से वहीं पे आ गए। तो जब हुआ था, फिर बीच में दूर हो गए, डिस्टेंस आ गया, फिर जब आप दूर जा रहे हो तो फिर उसी जगह पे आ गए। अभी करंट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, अभी भी हैं कि कर भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। पहले भी किए थे तो आप इसी तरीके से आए थे, तो फिर से इस चीज़ को जो है वो फिर से अप्लाई कर रहे हैं। जब आप उनके पास थे तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, हमेशा अपने पास्ट में, उनके लाइफ में बहुत सारे लोग आते जाते रहे हैं। तो एक ट्रॉमा है पास्ट में रहने की इनकी, जो भी इनकी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी रहा हो, इनको पहला जो रहा हो, या कोई जो दिल में उतर गया हो, उनके बारे में सोचना, और उनके यादों में रहना, और मतलब इस तरीके से हमेशा रहते थे। और आपके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया है। आपको चीज़ें पता चली है, जब आपको पता चला कि अच्छा इसकी आदत है, या ये बंदा ऐसा है, या बंदी ऐसी है, नहीं सुधरेगा, तो आप वहाँ से मूव ऑन करने लगे हैं, गए हैं।
आपने अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस किया। पहले रिश्ते को बैलेंस किया थे दी हाई प्रिस्टेस, बाद में रिश्ते को बैलेंस करते करते आपने खुद को बैलेंस किया। आपने बहुत मेहनत की है बैलेंस करने में खुद को, और रिश्ते को भी जब तक आपका हाथ था, सपोर्ट था, सिंगल हैंड आप बैलेंस करके जा रहे थे, खुद को भी रिश्ते को भी। तो आपको एक्सपीरियंस था, आप वहाँ से निकल के जा रहे हो, ये उनको समझ में आ रही है। आपको ये भी समझ में उनको आ रही है कि पहले भी आपको चाहने वाले बहुत थे और अभी भी आपको चाहने वाले बहुत है, क्योंकि आपके पास वो क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है कि लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। आपके पास एक पॉजिटिविटी है। ये काफ़ी नेगेटिव इस वक्त है, और पहले भी रहे होंगे, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है तो दिखाता है इस टाइप का नेचर को, हैबिट को, कि सामने से नहीं बोलना, पीछे से खींचना। मतलब हम सामने से जाके बोलेंगे और कोई रिजेक्ट कर दिया तो मेरा मान सम्मान, रिजेक्ट ही कर देगा, ठीक है नहीं है तो क्या हुआ, आगे बढ़ो। तो क्या जिस पे हाथ डाल देंगे अगर कोई मतलब किसी के ऊपर भी, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी का प्रेसिडेंट, कोई बिजनेसमैन, कहीं पे भी हाथ डाल देंगे कि फलाना के लड़का से, फलाना की लड़की से मेरी मैरिज हो जाए, और तंत्रा मंत्रा करने लगेंगे तो बहुत ही, या किसी बॉलीवुड एक्टर या कुछ भी ऐसा, तो ये लोग मौका ढूंढते हैं, मतलब कुछ खिलाने पिलाने, चीज़ें, एनर्जी एक्सचेंज करने में। और जो इन्होंने किया है, आपको पता नहीं चला, बट इन्होंने अपनी गंदी एनर्जी आप में डाल के आपकी अच्छी एनर्जी को ले ली और उसी से वो चलता रहा। ये पीछे से बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके साथ चलता रहा है। अब ये चीज़ शायद इनको इतना वर्क नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है आपके जो पर्सन है, क्योंकि आप उसके बावजूद भी आप निकल के जा रहे। टेम्परेंस बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एक ये है, जो क्योंकि ये मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना के बहुत बार ये हाई प्रिस्टेस भी मेजर अरकाना है, तो ये मतलब काफ़ी पावरफुल, और वो मैजिशियन में एक ही है, तो वो अपनी मैजिक लगा रहे हैं। तो आप भी उनको बैलेंस करना। आप पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में आप हीलर हो सकते हैं। आपका परमात्मा के साथ, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन है, हाई प्रिस्टेस कनेक्शन है, एंड ये भी कनेक्शन है। तो वो देख पा रहे हैं कि आपको उतना किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेले में भी आप सक्षम हैं। अकेले भी अगर आपको छोड़ दिए हैं, परेशान रहे, तो आप उससे खुश रहे हैं, ये रहे हैं। तो इस वक्त उनको कुछ आगे का चाल नहीं मिल पा रहा है कि आगे क्या करें, कैसे करें, क्योंकि उनका दिल भी टूटा हुआ है और परेशान है। 3 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी दर्द में है, तो बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज थे, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किए हैं, रुलाए हैं। तो आज वो सोच रहे हैं, जिस भी तरह से आपको खींच के लाए थे, कूल किए थे, ज़बरदस्ती वाला, तो आज वो रोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जब आप उनके पास थे तो आपकी कदर नहीं थी, आप पे उन्होंने वर्क नहीं किया। अब जब वर्क आप निकल के जा रहे हैं, तब ये वर्क करना चाहते हैं। काफ़ी मनमौजी है, अपनी चलाते हैं, अपनी सोचते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड आए हैं वो ज़्यादातर आए हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी बहुत ज़्यादा है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत ही ज़्यादा है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, तो अभी तो इतना है। आगे देखते हैं कि अगला एक्शन उनका क्या होगा आपकी तरफ। अगला एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनका क्या कुछ हो सकता है। हार्ट ब्रेक है। जब हार्ट ब्रेक होता है, गुस्सा होता है, तो इंसान सक्षम नहीं होता है किसी भी, देखो, सक्षम नहीं होता है किसी भी पावर, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो सक्षम नहीं है आपके तरफ कोई भी स्टेप उठाने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि पावरफुल आप हो चुके हैं। द हाई प्रीस्टेस, द टेम्परेंस। इस रिलेशन में भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चलाएंगे तो चलेगा, आप नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा। ये चीज़ उनको समझ में आ चुकी है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है। अब उनका कोई टोटका, जादू टोना, तंत्रा मंत्रा उस तरह से वर्क नहीं कर रहा है जो पहले करता था। और अब जो भी कर रहे हैं, आपको काट उसकी मालूम है, बहुत अच्छे से आप निकल के जा रहे हो, ये भी उनको मालूम है। तो उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, दिल टूट रहा है, रो रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए समय को 2 ऑफ कप्स याद कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि क्या ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। तो देखते हैं अगला एक्शन उनका क्या होगा। तो अगला एक्शन में उनको लग रहा है कि उनका एक्शन लेना बेकार है, क्योंकि एक्शन लेने का जो एक होता है ना, टाइम अप हो चुका है, समय ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, लो नहीं लो, रहो नहीं रहो, क्योंकि आप जा रहे हो तो इस रिश्ते में ही ऐसे ही निकल के जा रहे हो। तो एक्शन क्या लेंगे, देखो एक्शन क्या लेंगे। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो क्या एक्शन क्या लेंगे, द 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो फर्क ही नहीं पड़ता है, बोझ हो गया है उनके लिए। क्या एक्शन लेंगे आप ही निकल के जा रहे हो, तो एक्शन क्या लेंगे। तो वो देख रहे हैं कि जितना उन्होंने जो चीज़ें लगाई थी, जितना मल्टीपल टाइम आपको जो भी एनर्जी सेंड की थी, देखिए इसी के सामने आ रहा है, वो ही चीज़ जो है बोझ बन गया। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मिसिंग था, आ चुका है यहाँ पे। और व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे जोडिएक साइन थे ही। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है
कि ये जो अपने ही किए में अपने ही जो भी चमत्कार या जो भी मल्टीपल टाइम करते रहते थे, अब मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत थक गए, थोड़ा एक हम वो ले लेते हैं, होल्ड पे डाल देते हैं, क्योंकि ये तो असर नहीं हो रहा है। जो किए हैं उसी के लगेज में दबे जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, वर्क ही नहीं कर रहा है ना आपके तरफ, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी करे तो करे क्या। तो कब बहुत कम बोलने वाले होंगे आपके पर्सन, और सोचते होंगे कि जब एक्शन ले तो लें, लेकिन एक्शन ले तो क्या लें, क्योंकि आप जो है उनके फीलिंग्स को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप कि चाहे आप कितना भी प्यार करते हो, है या नहीं है ये भी नहीं बता रहे हो, अपना प्यार का कप लेके आप निकल रहे हो, वाइब्रेशन मैच करता है, वाइब्रेशन पता चल जाता है। अगर ये मैजिशियन के एनर्जी में है, करते हैं या करवाते हैं किसी भी तंत्र मंत्र से, तो खुद को पता चलेगा। जिस एनर्जी के थ्रू करवाते हैं, दूसरे से करवाते हैं, वो भी तो बताएंगे ना कि भाई ऐसा इतने साल से कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगा जो उनको कंटिन्यू रखे होंगे, अदरवाइज छोड़ देते ना। तो काफ़ी इनको ट्रस्ट है, और उनको ये भी ट्रस्ट है कि आप निकल के जा रहे हो। एनर्जी की वजह से पता है, जिस वजह से पता है कि आप बहुत नाराज़ हो इनसे, बहुत ही नाराज़ हो इनके इस करनी पे। ये जो बातें खुल गई है, ये बहुत नाराज़गी वाली बात है। आपको जब पता चल गया, बातें खुल गई है बातें, तो उसको आपने बैलेंस तो कर लिया, लेकिन तलवारें खींच ली। आप जब भी ये आएंगे तो तलवारें आपकी सीधी रहेगी कि भाई अब मेरे को अपने हिसाब से आप करेंगे। तो इस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, और प्यार तो आप इनको देने वाले हो नहीं, तो बहुत अच्छे से उनको समझ में आ रहा है। और क्या लग रहा है उनको, एक और कार्ड, एक और तो देखिए, एक और कार्ड के जगह में दो और कार्ड। उनको क्या लग रहा है, तो उनको लग रहा है कि आपके पास बहुत स्ट्रेंथ आ गया है। जो भी उनके टोटका पोटका जो भी जादू टोना खुद करते हैं, और लोगों को भी हायर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी हायर कर रहे हैं, तभी मुंह की खा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ माता रानी की एनर्जी आपके पास है। शायद आपको भेजा गया था, पिछले लाइफ में आप हीलर रहे होंगे, पिछले लाइफ में आप बहुत पावरफुल सोल रहे होंगे, तो आपको भेजा गया था इस पर्सन से एग्ज़ाम्स लेने के लिए। और आप कहते हैं ना, पहले आप रोए हो तो अब उनके रोने की बारी है। कार्ड तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं, दी एम्प्रेस। तो आप एकदम मतलब कमाल का निखर के आ रहे हो इस तमाम चीज़ों में। बहुत ही अच्छा एनर्जी आपकी आई है, कमाल की है। लेकिन आप सबके लिए बहुत प्यारे हो, सबको बहुत प्यार कर रहे हो, सबके साथ। बट इस व्यक्ति के साथ जो है आपने तलवारें खींची हुई है। ये चीज़ें इस बंदी को और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि भाई सबके साथ कूल, मेरे साथ मतलब मेरे साथ क्यों आप कूल नहीं हो, क्यों आप बातें को नहीं भूल रहे, क्यों बातें को पकड़ के बैठे हो, क्योंकि आपको लग रहा है भूलने लायक नहीं है। इसमें आपने बहुत कुछ खोया है, आपने अपनों से बहुत कुछ खोया है, अपने लिए आप बहुत बैड टाइम दिखाया है जो भी आपके पर्सन है। तो इस चीज़ का वो सामना नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ का यही चीज़ उनको बोझ बन गया है, और यही चीज़ आपको ताकतवर बना दिया है। तो अब यस, एक देखिए यहाँ पे फूल है, फिर से जीरो में आना चाहते हैं, फिर से चाहते हैं आपके जैसे जीरो से स्टार्ट करें। सारा जो भी आप सीखे हो, तो वहाँ से वो फिर से ABCD सीखना चाह रहे हैं, आपका जैसा बनना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन से ऊपर से नीचे गए हैं। मैजिशियन क्या है, 1 नंबर, और फूल क्या है, 0 नंबर। तो जो पॉजिटिव से जो करते थे, उनको लग रहा है चलो हम जीरो में जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शायद कोई बात बन जाएगी। बट बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्यों बात बिल्कुल बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आपके पावर बढ़ते जा रहे हैं। आपका बढ़ता हुआ कद और उनका घटता हुआ कद जो है, उनको काफ़ी टेंशन डिप्रेशन में है। हार्ट पे उनके तलवारें घुस रही है, दिल पे तलवारें घुस रही है, दुखी है, परेशान है। एक उनकी कैरेक्टर लेस वाली नेचर उनको डुबा दिया है, बीच से कट की थी कि रीजन क्या है। तो एक उनका कैरेक्टर लेस, वो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर लेस थे, और वही कैरेक्टर लेस जो है अपने इधर उधर जो ऑप्शंस तलाश करते थे, वही चीज़ जो है ये रिश्ते की बर्बादी बन गई है ना। तो आपके साथ क्या किए क्या नहीं किए वो तो था, दूसरे के साथ मेल है तो दूसरे बहुत सारे, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप जो भी आपके पार्टनर फीमेल है बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं, और अगर आप फीमेल देख रही है तो आपके जो मेल है बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए थे, वो टावर का काम किया है। और उस टावर पे और इन तमाम चीज़ों पे आपको बांध के रखना, आपको टॉर्चर करना बिल्कुल आपको बर्दाश्त नहीं है। तो तलवारें खींच ली हैं, बिल्कुल आ गए हैं, तो बहुत ही इस वक्त उनका हार्ट ब्रेक है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेक है। उनको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो देखती हूँ कि उनकी हिडन फीलिंग्स, ज़्यादा नहीं लूँगी, 2-3 लेती हूँ कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। व्यूवर्स की तरफ उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ बताइए। ज़्यादा नहीं, 1-2 ही कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके, तो इस समय उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो जो है विश्वास नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे।
तो अच्छा है कि हम मूव हो जाए, क्योंकि इतनी बेइज्जती अब उनकी ये सारी गलतियां, सारी पोल पट्टी खुल गई है। तो अंदर से वो बहुत समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टावर है, टावर को जवाब देना, टावर को फुलफिल कर पाना, टावर को भरपाई करना इतना आसान नहीं होता है। जितनी आपकी लूटें हैं उतनी तो अभी शुरुआत हुई है उनकी। तो अभी जो शुरुआत हुई है, तो आगे आगे क्या होगा, ये तमाम चीज़ों का क्या हो रहा है भाई। कार्ड कैसे जा रहे हैं, तो जो भी कार्ड आएगा, जैसा भी होगा, मैं इसको सीधा ही कंसीडर करने वाली हूँ, ठीक है। तो एक और कार्ड दीजिए, क्या है उनकी फीलिंग जो है, क्या है। दो कार्ड आए हैं, चलो ठीक है। तो ये कंफ्यूज रहे हैं आप में और अपने गोल में, पैसा, मनी, और तो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। तो अभी अगर एक नहीं ले रहे हैं, डर रहे हैं, तो अपनी डर को कैसे बताएं कि मैं डरता हूँ या डरती हूँ। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि आप तो उनकी सुन नहीं रहे हो ना, एक्शन तो ले रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, तो सुन नहीं रहे हो। तो लोगों को क्या बोलेंगे, खुद को क्या बोलेंगे, पास से अटके हैं, टावर है, तो क्या ही बोलेंगे। तो लिख रहे हैं, आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव। देखो, जैसा मैंने बताए थे कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपको कोई भी मिलेगा, पहले भी मिलती रही है, अभी भी मिलेगा। तो आई डोंट डिजर्व यू। तो अब उनको लगता है कि अट्रैक्टिव होना और ओवरऑल अट्रैक्टिव होना दो चीज़ है। तो आप ओवरऑल अट्रैक्टिव हैं। हाई प्रीस्टेज, आपका टेम्परेंस, ये एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ट्स। आप कमाल के अट्रैक्टिव हो, कमाल के पावरफुल हो, कमाल के किसी भी काम को करते हो। तो एक यहाँ पे भी देखिए आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो जब आपको पता चल गया, देते हो तो बहुत अच्छे से देते हो, खींचते हो तो हाथ बहुत अच्छे से खींचते हो। तो इस वक्त उनको लग रहा है कि आप बहुत गलत जगह में कर दिए, गलत लोगों से पंगा ले लिए। वाकई आप जैसे अच्छे लोगों को वो डिजर्व नहीं करते हैं, ये चीज़ भी उनको फील हो रहा है। एक और देखूं क्या, और कुछ देंगे, और क्या कुछ है, हिडन फीलिंग्स आ रही है, बताइए उनकी। तो दोनों चीज़ है कि उनको पता है कि जैसे अभी पहले बोली थी, सेम वही चीज़ें हैं, ज़्यादा लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। आई नेवर गिव यू रिस्पेक्ट एंड केयर, यू डिजर्व इट्स ऑल माई मिस्टेक्स। तो उनको लग रहा है कि जो भी आप, आई नेवर गेव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिजर्व, तो जो भी आप डिजर्व करते थे, वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार आपको नहीं दिए। तो इट्स ऑल माई मिस्टेक। उनको लग रहा है कि ये सारी गलतियाँ मेरी है। तो अभी बताइए ना कि अब रियलाइजेशन हो रहा है। जब दिल फेक था, इधर उधर था, बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं ना लोगों को, और जब ये तंत्रा मंत्रा करते हैं तो और ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं। और जब देख रहे हैं कि नहीं दिए, अब फिर भी आप नहीं आ रहे हो, तब कहते हैं योर फीलिंग जो है आपके लिए, आपकी जो फीलिंग्स है उनके लिए फेक है। सो वो डरे हुए हैं आपके फीलिंग से। तो आप जा रहे हो तो ऑब्वियस वो डरे हुए हैं। जो पहले बताई हूँ, इसमें बिल्कुल वही आ रहा है। तो एनर्जी एक ही होती है, यहाँ से ले, वहाँ से ले, कहीं से ले, दूसरा तीसरा डेक जो भी ले, तो काफ़ी मिलती जुलती एनर्जी है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो ये थी रीडिंग। तो कैसी लगी कमेंट में लिखिए, किनको कितना रेजोनेट किया कमेंट में लिखा कीजिए आप लोग। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।